PSU स्टॉक्स इसमें थोड़े से ज़्यादा हम ज़्यादातर शामिल करने की कोशिश करते हैं। पावर को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो शुरुआत पावर से ही करना चाहेंगे। और काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारे चैट बॉक्स में आई भी हुई है, वो आई हुई है अदानी पावर को लेकर के। हालांकि आज 2% डाउन जरूर है, लेकिन मैम क्या व्यू रहेगा आपका अदानी पावर को लेकर के? अडानी पावर में डर, मतलब अडानी के स्टॉक्स पर डर तो पैसा नहीं बनेगा, ये बात ये है। और ये डराता है, तो आपकी प्लानिंग इस हिसाब से करिए कि इसमें नाइटमेयर्स आए, यानी बहुत गिरे तो आप उसको हैंडल कर सके। द ओनली थिंग इज दिस। बाकी मेरा भी इंटैक्टेड है। 170 210 के टारगेट है, जो कि मुझे लगते हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि एक बार किसी खराब में अगर 125 आए तो वहां पर करना, और 110 115 क्लोजिंग बेस पर इस रेंज को स्टॉक्स की तरह ट्रीट करना। बाकी फिलहाल स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। प्लानिंग अच्छे से करो तो आप इसमें पैसा बना के आज खरीदना है, खरीद सकते हैं। ठीक, ये बात जो है अदानी को लेकर के निकल करके आई है। और अदानी पावर के बाद ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सर ज़रा NTPC देखिए, NTPC पे अभी आपका व्यू क्या होगा? मतलब मोमेंटम बीच में अच्छा रहा, शुरू में इसने अच्छी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, अभी 382 के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। NTPC पे सर क्या करना चाहिए अभी? सर NTPC में देखिए, एक बार अगर किसी के पास लिया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है 422 रुपए तक एक बार पोटेंशियल दिखते हैं बाजार के। लेकिन कम से कम 3 से 6 महीना होल्ड करते हैं तो इसको एक्यूमुलेशन फेज में देखेंगे अपन। 330 रुपए तक कभी गिरता है तो लेना चाहिए इसको। अभी 381 रुपए का भाव चल रहा है। 330 रुपए के आसपास मिले तो 307 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करिए, फिर वहां से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी 425 रुपए तक के मूवमेंट को कैपिटलाइज करने की। करंट मार्केट प्राइस में लेते हैं तो 50 रुपए बढ़ने के लिए भी हैं, 50 रुपए घटने के लिए भी हैं। ऐसे स्टॉक में अगर मैं रहूं तो मैं थोड़ा वेट करना ज्यादा पसंद करता हूं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है NTPC को लेकर के। मैम NTPC ग्रीन पे आपकी कॉल थी, अभी वो एक्टिव है और क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी NTPC ग्रीन में तलाशनी चाहिए या हो गया? आपका व्यू क्या होगा NTPC ग्रीन को लेकर के? देखिए NTPC ग्रीन सबको मालूम है, मैं इंटरेस्टेड हूँ और बहुत लंबे समय से। और मैंने निचले स्तरों पर इसमें एवरेज भी है, क्योंकि मैं इस स्टॉक को 5-6 साल के व्यू पर चल रही हूँ। तो जो मेरा व्यू है विपुल जी, वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से है और वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस के फंडामेंटल्स बहुत पसंद है इसके। अब आप लोग अगर तर्ज पर इसको एनालाइज करते हैं मेरे सामने, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं मेरी। बाकी फ्रेश अगर आपको स्विंग के हिसाब से खरीदना है तो थोड़ा रुक जाइए, 92 91 के आसपास आए तो दोबारा आप इनिशिएट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ जिनको लग रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। JWL देखिएगा, PFC देख लीजिएगा, एंड लाइन से बहुत सारे स्टॉक्स है। तो भाव आते हैं, थोड़ा सा बस वेट करो। इंपल्सिव बाय करोगे तो लेते ही नुकसान में रहेंगे, वो चीज मत करिए। बाकी मेरा व्यू बहुत क्लियर है, मैं इसको होल्ड कर रही हूँ अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में। ठीक, आपने अभी पिछले सेगमेंट में PFC में बोला भी था, तो आप PFC कंटिन्यू कर लीजिए इस पे NTPC ग्रीन के साथ। मैं सर से जरा पावर ग्रिड पूछ लेता हूँ। सर पावर ग्रिड एक बार देख लीजिएगा सर आप। हाँ जी जी मैम। अच्छा, इट्स ठीक है। तो PF 430 पर बाय दिया है ऑलरेडी। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर दीजिए इस सेगमेंट के लिए भी जी। तो 430 के आसपास की बाइंग है। अभी 434 भी आप देख लो आपको खरीदना है कि नहीं। हर बढ़ते 3 के साथ 4 रुपए के साथ ही 1% महंगा होगा आपके लिए। बाकी टारगेट जो है अब यहाँ से भी वो 405 के, एंड इफ यू कैन रियली होल्ड तो 500 रुपए तक जा सकता है। बाकी स्टॉप लॉस फ्लैट है, किसी भी रेंज की आपकी बाइंग क्यों ना हो, 400 रुपए का एसएल करके जरूर चले, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रैली की मैं बोल रही हूँ, विच इज लाइकली टू हैपन। और जो लोग पहले से हैं 430 के टारगेट पर बुक करना नहीं करना, वो आपकी कॉल है। अगर आप क्वांटिटी से आए थे तो आधा कर लो, आधे को अभी भी होल्ड करो। एंड दोज लुकिंग टू बाय की बाय करें, वो 50% एक्सर्ट से है, बिकॉज यू आर इसकी जगह पर आर पार देख सकते हैं। मतलब ट्रेड करना ही है तो आर पार थोड़ा सा चल जाएगा, इट्स लुकिंग लाइक दैट। तो अभी अच्छा पहले अमित जी की जो ट्रेड है वो मतलब ट्रेड देख लेते हैं, फिर समय रहेगा तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। जी मैम, वो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी ठीक है जी, थैंक यू। तो आर पार अभी 22.5 रुपए के पास है विपुल जी, खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आपका 24 रुपए का एक फर्स्ट टारगेट, लेट मी चेक वन थिंग, कि 24 रुपए से लेकर के आपके जो टारगेट है आपको ये 28 रुपए तक दिख सकता है। जबकि रिस्क जो हम ले रहे हैं यहाँ पर वो बहुत छोटा रिस्क ले, मतलब बहुत ही छोटा रिस्क है। 21 रुपए का रिस्क स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं, विच इज लाइक 1.5 रुपए, बट उसके अगेंस्ट में टारगेट ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। 24 रुपए से 28 रुपए के टारगेट जो आने चाहिए। तो एक्सपोजर कम रखना, ट्रेडिंग है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए, तो 24 से 28
₹24 पहला टारगेट, ₹28 दूसरा टारगेट। आर पावर के लिए यहाँ पे जो है पोजीशन बनाने की सलाह अंबाला मैम की तरफ से दी जा रही है। और ये ट्रेडिंग व्यू है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है। ₹22.53 का भाव, 2.5% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 24 और ₹28 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह, ₹21 का स्टॉप लॉस। चलिए चलते हैं अमित सर के पास। अमित सर, आपके लिए पावर ग्रिड था सर, और कोई अगर पावर में कुछ समझ में आ रहा हो तो जी आपकी राय। जी विपुल जी, मुझे ऐसा, ये सारे पावर सेक्टर में एक्चुअली थोड़ा सा देखिए, चार्ट वगैरह सब अच्छे बने हुए हैं, वीकली चार्ट भी अच्छा लग रहा है, मंथली चार्ट भी अच्छा लग रहा है, डेली चार्ट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन सारे चार्ट में एक एक्यूमुलेशन जोन और एक्यूमुलेशन पैटर्न नजर आ रहे हैं। बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए, बहुत एग्रेसिव करंट मार्केट प्राइस में एंट्री नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक बार के लिए वापस से ₹265 के आसपास मिलेगा कभी ना कभी। अभी ₹302.40 चल रहा है, तो जब गिरते हैं ये स्टॉक या फिर पावर में कहीं कोई गिरावट आती है तो ₹282 से ₹265 का जोन है जहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब ये चलना चालू करेंगे तो 340 और ₹340 के ऊपर क्लोज होता है, तो हो सकता है हम इसको 400 प्लस भी देख लें। तो करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अपने पोर्टफोलियो का, यानी आपको ₹100 इन्वेस्ट करने तो ₹10 करंट मार्केट प्राइस में कर सकते हैं, और गिरते मार्केट को आप और एडिशन में स्टैगर्ड वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात पावर ग्रिड को लेकर के निकल के आती हुई। और पावर की बात हो रही है, और टाटा पावर को अगर हम छोड़ दें तो ठीक नहीं रहेगा। मैम टाटा पावर देख लीजिए जरा एक बार। जी, टाटा पावर हालांकि टाटा बहुत पावर लोग तो जी, मतलब हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या व्यू रहेगा आपका? होल्ड है, जी होल्ड है और आगे जाएगा, मतलब सकता भी नहीं होना चाहती मैं, बहुत likely है कि आगे और जाएगा। लेकिन आप इसमें अब ट्रेड करिएगा, मैं ट्रेड के लिए मना कर रही हूँ क्योंकि चल चुका है, और इसका जितना नेचर है उतना ही ज्यादा चल चुका है हाल फिलहाल में, पिछले 2 महीने अंदर में। सो इसीलिए कीप योर एक्सपोजर लिमिटेड, यू आर अ ट्रेडर, बट इफ यू आर रियली इन्वेस्टर एंड होल्डिंग दिस स्टॉक अप टू 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, देन इट्स ओके। बाकी जब तक एक्यूमुलेट करना है आपको 400 के आसपास, गुड प्राइस, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 425 से लेकर के, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि होल्ड करके जाना। 425, 470, 520 ये टारगेट्स हैं जो टाटा पावर में आने हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। एनीवेज, चाहे आप ये इन्वेस्ट के लिए देख रहे हो या फिर ट्रेडिंग के लिए, ये स्टॉप लॉस 360 का ही आपको मेंटेन करना है, बोथ द केसेस। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई। और इस बीच एक आध जो है हम डिफेंस काउंटर भी देख लेते हैं। काफ़ी लोगों के व्यूज़ रहते हैं यहाँ पर, और कल भी हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की थी। कल मैम से बातचीत हो नहीं पाई थी क्योंकि मैम के पास था पारस डिफेंस। तो पारस डिफेंस पे अमित सर आप ज़रा देख लीजिए, इस पर अगर हमको कोई टारगेट स्टॉप लॉस रखना हो तो क्या हो सकता है? यानी अपन ऑलरेडी इसमें लॉन्ग कैरी कर रहे हैं? नहीं, अगर यहाँ पर जिन लोगों को लॉन्ग कैरी करना हो उनके लिए भी सलाह क्या रहेगी, वो अंबाला मैम नहीं बोल सकती क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में है। तो मैं आपसे राय यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई खरीदना चाह रहा है उसके लिए व्यू क्या रहेगा आपका? देखिए विपुल जी, आज ना 18 मार्च है और ये मंथ एंड 10 ट्रेडिंग सेशन के आसपास बचे हुए हैं। मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं तो इसकी ओपनिंग हुई थी 636 रुपए की, आज चल रहा है 648 रुपए, हाई टेस्ट किया इसने 764 रुपए का। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जहां से ओपन हुआ था वहां से सिर्फ 5-7 रुपए, 8-10 रुपए ऊपर है। तो पूरा जो बायर डोमिनेंस था वो खत्म होकर सेलर डोमिनेंस हो गया है। तो यहाँ पर यूजुअली अगर इस महीने की क्लोजिंग 632 रुपए के नीचे की हो जाती है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है 550 रुपए तक। तो अब इस महीने के एंड पे डिसाइड करेंगे कि अगर ये 630 रुपए के नीचे की क्लोजिंग होती है तो और नीचे आने का वेट करना है, या फिर 630 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से मंथ एंड पे बाय प्लान करेंगे। अभी तो दिख रहा है सेलर बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, स्पेशली पारस डिफेंस में। ठीक, ये बात पारस डिफेंस को लेकर के निकल के आई। डिफेंस पे और बात करें उससे पहले एक स्टॉक रह गया, वो है ACME सोलार। इस पे अंबाला मैम आपने व्यू भी दिया था शायद, आपका व्यू था किसी और का, 2% के आसपास। हाँ, तो 2% की तेजी है, दोबारा इंट्राडे हाई के आसपास पहुंचता हुआ अभी 252 के आसपास। क्या करना चाहिए मैम? सोलार मेरे ही दिया हुआ है और इसमें आप कुछ कह रहे हैं मैम, कुछ कह रहे हैं सर?
पारस का व्यू सुन के मैडम थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई लग रहा है वो ना पोर्टफोलियो में ना। ना नहीं नहीं सर, उसमें कोई बात नहीं, वो तो सबके अपने अपने विचार हैं, अपना एनालिसिस है, उसमें क्या। सर अपने पास होता अगर तो आप दुख होता, कोई भी हाँ नहीं चाहता कि माल नीचे आए लिया हुआ। जी जी। अगर आप मेरी डायरेक्शन में बोलते पड़ जाएगा तो मैं बोल देती आपके मुंह में घी शक्कर। अभी मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोल रही। चलिए अच्छा हुआ आपने ऑलराइट, कुछ नहीं बोला, तो वरना फिर आपके मुंह में मिर्ची है तीखी। ये हमारा मैम, राइट, क्या क्या तो टिप्पणी रहेगी आपकी जी, हाँ, एसीएमई तो सोलार। एक्मे सोलार पर देखिए कॉल जी, एक्मे सोलार पर जो ट्रेड दिया गया था इट वाज एट 230 225 की रेंज में, 12 की बात है। टारगेट दिया था 255 का। तो मेरे ख्याल से एक्मे सोलार आज 255 के टारगेट के पास है, लेकिन शायद बना भी है, व्हाटएवर, बना भी नहीं, 253 का है। तो फिलहाल होल्ड करके चलते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं। एंड जो पॉसिबली टारगेट है, अब क्योंकि देखिए आप थोड़ा लेट हैं, और लेट होने से दो चीजें आपको करनी होती हैं, या तो टारगेट जल्दी, या तो क्वांटिटी कम करिए, या फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा रिस्क वाला लॉस रखो। सो यू गॉट टू डिसाइड। रही बात 251-52 पर खरीदने की, नहीं, हाँ मैं यहाँ पर आपको जो सेकंड टारगेट है 255 वाज आवर फर्स्ट टारगेट, आप लेट हैं इसलिए आपके लिए 270 का पहला टारगेट आप कंसीडर करो। हालांकि ये 270, 300, 350 का कैंडिडेट मुझे लग रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 200 रुपए का था, जिन्होंने 225 पे बाई, तो आप अपने स्टॉप लॉस को अभी वही रख लीजिए, क्योंकि एज आई सेड कि लेट आने के दो दो खामियाजे होते हैं, या तो स्टॉप लॉस बहुत रिस्की पॉइंट पे रखो, या फिर क्वांटिटी को आधा रखिए, ताकि आप प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। तो एनीवेज अब आप स्टॉप लॉस यहाँ पर 215 का रख लेना चाहिए अगर आप अब आना चाहते हैं, और मेरी तरफ से इसमें हाँ है, आप इस एंट्री बना सकते हैं। इट्स अ गुड पिक। अलोंग विद दिस स्ट्रेटजी की बातें हो रही है, हम कुछ स्टॉक्स हैं बिल्कुल जी जो मिस नहीं करने चाहिए। वन इज एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि बैटरी, लिथियम बैटरी, एनर्जी के स्टोरेज में काम आती है, तो एनर्जी चलेगा, और ये वैसे बहुत टूट भी। अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज पर अगर आप चाहें तो एक इन्वेस्टमेंट का व्यू लेकर के चला जा सकता है। मैंने ऑलरेडी मेंबर्स को इसमें बाय करा के रखा है 300 से 310 की रेंज में। फिर से मेरी नजर इस पे पड़ी है, और इसी में क्योंकि ये आया है अभी, तो 309 पर है अभी। इफ यू पीपल वांट अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आल्सो, इट इज अ गुड पिक। और कम से कम इसमें आपको जो टारगेट है, इन माय ओपिनियन, कम से कम आपको 340 फ्रॉम दिस पॉइंट, 340 से लगभग 420-30 के भाव आपको टारगेट के तौर पर दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस बहुत है, 260 का सेल इन करना है, तो एक गुड पिक है फ्रॉम माय साइड फॉर द इन्वेस्टर्स आल्सो। ठीक, टारगेट क्या बोला मैम आपने? 340 एंड होल्ड करके चले तो 420 के आसपास। चलिए ठीक है, ये 420 तक के आसपास, हालांकि 420 नंबर थोड़ा सही नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने बोल दिया तो सही हो गया होगा। 420 के टारगेट के लिए 430 कर लीजिए, जब 30 हाँ भी वही मैम, आएगा। या तो 410 कर दीजिए, 430 कर दीजिए, और वो 420 का टारगेट थोड़ा सा जी। चलिए अब सर जरा कोल इंडिया को एक बार देख लीजिए। कोल इंडिया में फ्रेश बाय के बारे में हमारे एक दर्शक की टिप्पणी भी है, और ये मेरी लिस्ट में भी था कि इसको डिस्कस करना है। कोल इंडिया में अभी क्या व्यू निकल करके आ रहा है सर? सर कोल इंडिया अभी तो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा लगता है, लेकिन अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 482 485 की रेंज पर एक बार लावमाल कर ले अपना। मुझे ऐसा लगता है वापस से 435 रुपए के आसपास एक बार 480-85 का दायरा टेस्ट करने के बाद वापस गिरेगा। तो अगर किसी के बाद अभी लिया हुआ है तो 417 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, और इसको 480-85 तक के लिए होल्ड करे, वहां पर मुनाफा लेके वापस से 430-35 के आसपास री एंट्री प्लान करे। 417 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जिसके पास भी पोजीशन है। ठीक, अच्छा इस छोटे सर में जब बात हो रही थी तो एक पिछले सेगमेंट में मिस हो गया, ओला आज 5% तेज है। अंबाला मैम, कुछ संभावनाएं हैं क्या इसमें, या अवॉइड ही लिस्ट में रखना चाहिए इसको? सर वो गर्मियां आ रही हैं तो अभी गोले की डिमांड बढ़ रही, तो लोग ओला समझ के ले रहे हैं उसको। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? ओके, ठीक है, तो इसमें ट्रेड तो बिल्कुल सकते हैं। वन शुड ट्रेड, पोर्टफोलियो में मत रखना, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अपने दिमाग में छाप लो। स्टॉक पोर्टफोलियो साइड था मैंने बताया, लेकिन ट्रेड के ही रिकमेंडेशन की, जैसे कि आर पार दिया है। So it is 24.77 at current. It's a buy. Keep your exposure as low as you can. Your stop will be at 21.50. Target bare minimum will be अगर मैं देखूं तो 27 रुपए का पहला टारगेट आपको यहाँ से दिखना चाहिए, और दूसरा टारगेट आप चेस करिएगा 30 का। तो ये दो टारगेट के लिए आई थिंक वन शुड लुक फॉर अ ट्रेड इन ओला।
इलेक्ट्रिक। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर अब डिफेंस को पावर पे ही थम लगाया जाएगा। आप जरा जेबीएम ऑटो कह रहे हैं वो एक जेबीएम आज सेकंड, अच्छा भागा हुआ है। सेजिलिटी, हाँ जेबीएम पे वो बातचीत हो गई थी असल में, तो जरा आप देख लीजिए सर। सेजिलिटी एक और छोटा शेयर है, तो उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। और ये सेगमेंट अब समाप्त करने का वक्त हो गया है, हर्ष आ चुके हैं और अब समय भी थोड़ा कम बचा है। तो सेजिलिटी भी इंडिया इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4.25% की तेजी हमारे टाइटल में भी मौजूद है, तो इसको डिस्कस करना रह गया था। सर जरा देखिए क्या व्यू है आपका। सर सेजिलिटी इंडिया अभी बाउंस बैक दे सकता है, आराम से कंफर्टेबली 40 रुपए तक बढ़ सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि 37 रुपए के नीचे वापस ना जाए। 37 रुपए के नीचे जाता है तो पेन वापस से बढ़ सकते हैं, करीब करीब टारगेट निकल के आएंगे 35 रुपए तक के। मोमेंटम बाय करना है तो कर सकते हैं 40 रुपए और 40 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। अच्छा चलिए, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले अंबाला मैम, आपने जो सेंसेक्स की कॉल दी थी वो तो मतलब धुआंधार प्रदर्शन कर रही है और 23,800 का हाई लगा दिया है निफ्टी ने, तो बाजार में है तूफानी रफ्तार और 23,787 का जो है अभी जो है स्तर देखने को मिल रहा है। ये देखिए का 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी में। अब संबंधी बात यह है कि 23,800 एक ऐसा लेवल है, उसके ऊपर जाएगा बाजार या फिर यहीं से होगा रिवर्सल। अंबाला मैम जाते जाते बहुत संक्षेप में टिप्पणी आपकी, मतलब जाते जाते का मतलब इस सेगमेंट से लॉन्ग पोजीशन यस, लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। 23,800 इज नॉट अ हर्डल। अगला जो है निफ्टी के लिए वो 24,000, तो 23,800 हर्डल नहीं है।